हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूपी सुपर टेट का जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है 2026 के लिए, जो कल ही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है, उसमें जो प्राइमरी का जो पेपर होगा उसमें जो मैथ्स आएगा उसका सिलेबस क्या उन्होंने दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला टॉपिक इन्होंने दिया है अंक गणित क्षमता और दूसरा है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं के अंदर जो भी प्लस माइनस, ये जो गुणा भाग वाली जो संक्रियाएं होती हैं वो सारी आती हैं। तीसरा देखिए दशमलव टॉपिक है। दशमलव के अंदर आपको सारे दशमलव के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि दशमलव संख्याओं को साधारण संख्या में कैसे बदलते हैं, साधारण जो भिन्न होती हैं उनको दशमलव संख्याओं में कैसे बदलते हैं, और दशमलव कितने प्रकार का होता है, शांत दशमलव, अशांत, और इंग्लिश में इसको रिकरिंग, नॉन रिकरिंग जो कहते हैं वो पढ़ना है। रेखा गणित पढ़ना है आपको, सिंपल रेखा गणित जो होता है, ठीक है, लाइन वगैरह के बारे में, एंगल्स लाइन के बारे में। मापन पढ़ना है आपको। ब्याज पढ़नी है। ब्याज में आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है उससे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ने होंगे। लाभ हानि पढ़नी है। ओके, प्रतिशत पढ़ना है। विभाज्यता पढ़नी है आपको, जो 2, 3, 4, 5 से 6 से जो विभाज्यता हम चेक करते हैं किसी संख्या की कि ये संख्या विभाज्य है या नहीं है। गुणनखंड आपको पढ़ने हैं। गुणनखंड के अंदर जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, ओके, अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालते हैं, वो सारा पढ़ना है। एक एक नियम पढ़ना है आपको। एक एक नियम से क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि 10 वस्तुओं की कीमत दी है और एक वस्तु की पूछी है, या 10 की पूछी है, 10 की वस्तुओं की कीमत दी है और 15 वस्तुओं की कीमत पूछी है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं एक एक नियम वाले, वो पढ़ने हैं आपको। सामान्य बीजगणित पढ़ना है, अलजेब्रा जो होता है, इसमें जो नॉर्मल जो सर्वसमीकाएँ वगैरह होती हैं, a+b² वगैरह ऐसी जो होती हैं, और जो बीजगणितीय जो संख्या जैसे 2x, 3x, -4x, इनका योग और गुणा भाग जो है उनको पढ़ना है, नॉर्मल सा। क्षेत्रफल पढ़ना है आपको। क्षेत्रफल में देखिए सारे क्षेत्रफल आ जाएंगे, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का, वर्ग का, ओके, त्रिभुज में जैसे समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, ओके, ये सारे क्षेत्रफल के अंदर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल भी, समांतर चतुर्भुज का, समलंब का, ठीक है, नॉर्मल से जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं। इसके बाद आपको औसत पढ़ना है, ठीक है। औसत आप लोग जानते हैं, एवरेज जो होता है, औसत, औसत के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। आयतन पढ़ना है आपको, ओके, आयतन जैसे घनाभ का जो आयतन होता है, और बेलन, शंकु वगैरह के जो छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं वो वाला। इसके बाद आपको अनुपात पढ़ना है, ठीक है, अनुपात, रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, रेशियो से हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन में आपका लाभ हानि वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्याज का भी आ सकता है, प्रतिशत का भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको सर्वसमीकाएँ पढ़नी है। सर्वसमीकाएँ जो बीजगणित में है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, a3 - bq, ये सारे, ओके। आपको सामान्य ज्यामिति पढ़नी है। ज्यामिति में त्रिभुज वगैरह जो होता है वो सारे ज्यामिति पढ़नी है, और आपको सांख्यिकी पढ़नी है, ओके। टोटल जो ये टॉपिक हैं ये आपके 20 टॉपिक्स आ रहे हैं, ओके, और आपकी 20 नंबर्स की ही मैथ्स आ रही है, ओके। तो आपको 20 नंबर के लिए 20 जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। तो ये देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, जैसे कि देखिए जो लाभ हानि और प्रतिशत है, ये एक दूसरे से टॉपिक बिल्कुल कनेक्ट है। पहले आपको प्रतिशत पढ़ना होगा, उसके बाद आपको फिर लाभ हानि पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि लाभ हानि में प्रतिशत का यूज़ होता है। ऐसे ही देखिए जो विभाज्यता है, गुणनखंड है, ये टॉपिक भी कनेक्ट है, और जो एक एक नियम होता है यहाँ से लाभ हानि भी निकलता है, ये टॉपिक भी एक दूसरे से कनेक्ट है। और सामान्य बीजगणित है, उसमें सर्वसमीकाएँ आती हैं, ओके, क्षेत्रफल आयतन वाला, और ये औसत अनुपात वाला है, ये भी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अंकगणित क्षमता है, और देखिए गणितीय संक्रियाएँ हैं। तो गणितीय संक्रियाओं में क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी क्रियाएँ आती हैं, ठीक है, लासा मासा लेना उनका, ओके। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने गणितीय संक्रियाओं में सबसे पहले इंटीजर से उठाया है, बिल्कुल बेसिक से उठाया है, ताकि जिसको भी मैथ अगर बिल्कुल भी नहीं आती उसको भी आ जाए, उसे भी समझ में आए। तो मैंने जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स है वो मैंने पढ़ा दिया है, एक वीडियो मैंने डाल रखी है। और इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, ओके, उसका मैं जल्दी ही वीडियो डालूँगी। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी वीडियो आएगी, वीडियो को देखें और गणितीय संक्रियाओं वाला जो टॉपिक है उसे ख़त्म करें, ओके। इसके बाद हम दशमलव, रेखागणित, जो भी टॉपिक है एक दूसरे से कनेक्ट करके आगे की तरफ पढ़ सकते हैं, ओके।
तो मैथ की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे मैथ नहीं आता भाई उसे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 नंबर्स का मैथ आएगा। ओके, तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, क्योंकि मैथ का आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, वरना भूल जाते हैं। जिन लोगों को आता है मैथ उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके पास मैथ रहा है, और जिनके पास मैथ नहीं रहा है उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।